जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपका टॉपिक वॉइड और वॉइडेबल मैरिज, जो कि आपका दिया है सेक्शन 11 में आपका दिया है वॉइड मैरिज और सेक्शन 12 में आपका दिया है वॉइडेबल मैरिज की। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। और उससे पहले एक चीज़ बता दूं, यहाँ मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा पॉइंटर में, यानी कि पॉइंटर में समझाऊंगा। अगर आपको डिस्क्रिप्टिव नोट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक लगा है, वहाँ पे आप लोग ऐड होइए, वहीं से आपको नोट्स मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो वॉइड और वॉइडेबल से आप लोग क्या समझते हैं? आप लोगों ने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें था वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वो एग्रीमेंट होते हैं विच आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, है ना। फॉर एग्जाम्पल एग्रीमेंट विद माइनर, ये वॉइड है, मतलब वॉइड एब इनिशियो है, वॉइड फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। मान लो ए ने बी से कहा कि तुम शादी नहीं कर सकते हो, तो ये एग्रीमेंट शादी ना करने का है, मतलब ए जो है वो बी से कह रहा है कि तुम शादी नहीं कर सकते हो। दिस एग्रीमेंट बिकम वॉइड। वॉइडेबल क्या होता है? अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो एनी कॉन्ट्रैक्ट विच इज वैलिड ऑन द ऑप्शन ऑफ वन पार्टी, है ना। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो एक पार्टी की इच्छा से चले, वो चाहे तो आगे चलकर उस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है, दैट बिकम वॉइडेबल। फॉर एग्जाम्पल अंडू इन्फ्लुएंस के जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फ्रॉड के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोर्जियन के थ्रू जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो सारे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आई होप ये सब आप पढ़ चुके हो, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी को कहा कि ये मेरी ज़मीन है, ये ज़मीन आगे चलकर यहाँ हाईवे निकलेगा, पर मुझे पता था हाईवे नहीं निकलेगा और ये ज़मीन गवर्नमेंट ले लेगी, मतलब ये ज़मीन ग्राम समाज में चली जाएगी। ये जानते हुए भी मैंने फ्रॉड से उसको ज़मीन बेच दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की कैटेगरी में आ जाएगा। वो पर्सन चाहे तो बाद में जाकर इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर करवा सकता है। और यही सेम चीज़ वॉइड मैरिज और वॉइडेबल मैरिज में भी है। तो सेक्शन 11 और 12 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, सेक्शन 11 बात करता है वॉइड मैरिज की एंड 12 बात करता है वॉइडेबल मैरिज की, है ना। वॉइड मैरिज वो मैरिज होती है जिनका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं होता है फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, विच आर नॉट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ। अगर दो लोगों की शादी हुई है ऑन द नेचर ऑफ वॉइड मैरिज, मतलब दे डोंट होल्ड अ स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ, उनका स्टेटस हस्बैंड और वाइफ का रहेगा ही नहीं। और वॉइडेबल मैरिज कौन से होते हैं? जो एक पार्टी की इच्छा पे डिपेंड करता है, मतलब एक पार्टी चाहे तो उस मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती हैं। अब कौन से मैरिज वॉइड होते हैं और कौन से मैरिज वॉइडेबल होते हैं, इनको डिस्कस करने से पहले आपको सेक्शन 5 पढ़ना होगा, है ना। अगर आपने सेक्शन 5 देखा है वीडियो, मेरा लास्ट वीडियो, तो आपको ये समझ में आएगा, है ना। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, जो कि बात करता है एसेंशियल कंडीशन ऑफ वैलिड हिंदू मैरिज, अगर आपने वो देखा हुआ वीडियो तो आप सेक्शन 11 एकदम आसानी से समझ जाओगे। तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक लगी है, पहले वो देखो, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपने टॉपिक पे कि किन किन केसेस में शादी वॉइड हो जाती है। अंडर सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट द फॉलोइंग मैरिजेस विल बी वॉइड। पहला है इन द केस ऑफ बाइगेमी, अगर आप बाइगेमी यानी दो शादी करते हो तो आपकी मैरिज हो जाएगी वॉइड, है ना। फिर सेकंड है व्हेन मैरी विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री रिलेशनशिप, अगर प्रोहिबिटेड डिग्री में आप शादी कर रहे हो या फिर सापिंडा रिलेशनशिप में आप शादी कर रहे हो तो नेचर ऑफ मैरिज वॉइड हो जाएगा। और यही चीज़ दी हुई है सेक्शन 5 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। एक बार रीड कर लो आप। सेक्शन 11 में क्या लिखा है? एनी मैरिज सोलेमनाइज्ड आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल बी नल एंड वॉइड एंड मे
on a petition presented by either party thereto against the other party be so declared by a decree of nullity if it contravenes any one of the conditions specified in clauses 1, 4 and 5 of section 5। सेक्शन 5 का क्लॉज 1, 4 एंड 5 पढ़ लो, वही है जो मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए, है ना। एक बार आप रीड कर लो, मैंने डिटेल्ड में समझा रखा है लास्ट वीडियो में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार चेक कर लो, ठीक है। सेक्शन 11 में एक चीज़ और लिखी है, अगर शादी हो जाती है, यहाँ एक टर्म लिखा है कॉन्ट्रवीन्स। इसका मतलब अगर आप वॉइड मैरिज का उल्लंघन और इसके अगेंस्ट शादी करते हैं तो इस केस में क्या करना पड़ेगा, अपने आप शादी वॉइड नहीं होगी। मत समझिएगा, इसमें लिखा है जो आइदर पार्टी है उनको कोर्ट जाना पड़ेगा, वहाँ पे एक डिक्री निकलवानी पड़ेगी नलिटी की, नलिटी ऑफ मैरिज। नलिटी ऑफ मैरिज का मतलब क्या है, शादी को खारिज करवाना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लीजिए एक्स नाम का एक आदमी था जो कि हिंदू था, इसकी वाइफ थी वाई, है ना। एक्स ने क्या करा, अपनी वाइफ के जिंदा रहते जेड से शादी कर ली, यानी सेकंड मैरिज कर ली। ये शादी तो वॉइड है ना, लेकिन शादी को वॉइड डिक्लेयर कौन करा सकता है, आइदर पार्टी ऑफ द मैरिज सेकंड मैरिज को वॉइड डिक्लेयर करवा सकती है, यानी नलिटी ऑफ मैरिज यानी शादी को खारिज करवाना। जो फर्स्ट वाइफ होगी वो बाइगेमी का केस फाइल कर देगी कि चलो बेटा जेल चलो। आई थिंक आपको सेक्शन 11 वॉइड मैरिज क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो जो सेक्शन 12 है वो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्ट है, मैं चाहता हूँ कि उस पर बनाऊँ वीडियो पर्टिकुलरली, तो उस पर बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में, है ना। वहाँ मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में, क्योंकि सेक्शन 12 में 3-4 दिए हैं ग्राउंड्स और उनके एक्सेप्शन दिए हैं जो कि आपको समझना पड़ेगा ध्यान से। तो मैंने आज एक बेसिक इंट्रो दिया है कि वॉइड मैरिज क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है और वॉइड मैरिज कौन कौन सी होती हैं, ये बताया। अब डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या होता है वॉइडेबल मैरिज और उसके कुछ ग्राउंड्स हैं, कुछ एक्सेप्शन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।